नमस्कार। मिशन प्रेरणा के इस वीक के कंटेंट क्लास 8 के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ मैं निर्मल कुमार। जो हमारे साइलेंट फीचर्स होंगे इस कंटेंट के वो होंगे एटम एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक कंपोजिशन, एटॉमिक स्ट्रक्चरल मॉडल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। इसके अलावा हम लोग वैलेंसी और आयन फॉर्मेशन के बारे में भी इस चैप्टर में बात करेंगे। प्राचीन भारतीय महर्षि कणाद ने ये बताया कि हम यदि प्रत्येक वस्तु को तोड़ते चले जाएं तो अंत में ऐसा सूक्ष्मतम कण मिलेगा जो फिर तोड़ा नहीं जा सकेगा। डेमोक्राइटिस ने भी इस सूक्ष्म कण को अध्ययन किया और इसे एटम कहा। फिलोसोफर एपिक्राइसिस के विचार भी महर्षि कणाद के अनुसार ही थे। सभी मैटर में आवश्यक नहीं है कि एटम एक ही की तरह के हों, अलग अलग मैटर्स में अलग अलग तरह के एटम हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में संयुक्त होते हैं तो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम आपस में संयुक्त होकर H2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसी प्रकार H और Cl के एटम्स मिलकर HCl का एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। वर्ष 1908 में पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते समय सर जॉन डाल्टन ने अपनी सबसे प्रमुख थ्योरी प्रस्तुत की। उनकी थ्योरी के मेन साइलेंट फीचर्स इस तरह से हैं। मैटर और एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। एटम आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो एटम क्रिएट होते हैं ना ही इनको ख़त्म किया जा सकता है। एटम इज़ इंडिविजिबल। जो एटम होता है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर इक्वल इन वेट। एक ही तरह के एलिमेंट के एटम्स सेम वेट के होते हैं और अलग तरह के एलिमेंट्स के एटम अलग अलग तरीके के होते हैं। आज के अध्ययनों में पता लगा कि प्रत्येक पदार्थ के अणु इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से बने होते हैं। आइए इनके गुणों पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। इस पर एक यूनिट निगेटिव चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान 1837वां भाग मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। ये खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी और इसको नाम रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। इस पर चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास हाइड्रोजन के एटम के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक द्वारा की गई। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इसका मास लगभग हाइड्रोजन के एटम के बराबर होता है। आइए कुछ प्रमुख एटॉमिक मॉडल्स पर बात करते हैं। जो मेन एटॉमिक मॉडल्स पर हम बात करेंगे उनमें सर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और सर नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में हम विस्तार से इस पार्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से। उन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो लगभग तरबूज का मॉडल है। उनका ये कहना है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे तरबूज की तरह से लाल रंग जैसे दिख रहा होता है, उसमें काले सीड्स की तरह से इम्बीडेड होते हैं। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो उन निगेटिवली चार्ज जो उसके अंदर बिखरे हुए सीड्स की तरह से होते हैं उनके निगेटिव चार्ज के बराबर होता है। सो एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट से कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों के आधार पर अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के जो साइलेंट फीचर्स हैं उन्होंने देखा कि लगभग 95% या उससे ज़्यादा के अल्फ़ा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉयल को पार करके निकल जाते थे। इससे उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि ज़्यादातर एटम एज अ होल एम्प्टी है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स एक स्मॉल डिफ्लेक्शंस पर मुड़ जा रहे थे। इसका मतलब इसका सेंटर कोर बहुत ही हार्ड है और केवल 0.1% ही वापस आ रहे थे। इसका अर्थ ये था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए सर नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। इनके एटॉमिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी ऑक्टेट में चक्कर नहीं लगा सकता है। केवल वही ऑक्टेट उसके लिए या वही कक्ष उसके लिए परमिसिबल होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चलता है
तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एटॉमिक नंबर, किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। चलिए बात करते हैं एटॉमिक वेट के बारे में। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक वेट। यानी एटॉमिक वेट क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के एग्जाम्पल्स आपके सामने दिखाए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन, उसमें उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और का 11 है, और लेड का 82। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स लेकिन उनके एटॉमिक यानी अलग अलग, उन्हें हम दूसरे के आइसोटोप्स कहते हैं। आइए कुछ उनके एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का 1 है, टाइट्रियम का है, जबकि इनके मासेस 1, 2 और 3 हैं। तो ये हमने सीखा एटम किसी भी पदार्थ की फंडामेंटल यूनिट है। दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और डाल्टन के अकॉर्डिंगली एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है। किसी भी पदार्थ का एटम मेनली 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश, जबकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। किसी भी परमाणु की नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसे ही उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे के बराबर संख्या में होते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को एटॉमिक वेट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर